नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था की। हाल ही में एनएसओ मतलब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कुछ ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं। जी हाँ, और ये आंकड़े दिखाते हैं कि इस वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही है। 7.8%? ये तो काफी अच्छा नंबर है। बिल्कुल। और ये पिछले 5 तिमाहियों में सबसे तेज ग्रोथ है। ज्यादातर जो अर्थशास्त्री अनुमान लगा रहे थे वो करीब 6.7% के आसपास था। अच्छा, तो उम्मीद से काफी बेहतर। जी, और पिछले साल इसी तिमाही में ये ग्रोथ 6.7% ही थी। तो ये जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद एक बार आसान भाषा में समझा देंगी, खासकर जो नए सुनने वाले हैं या परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, जीडीपी का मतलब है कि एक निश्चित समय में, जैसे इस तिमाही में, हमारे देश के अंदर कुल कितना सामान बना और कितनी सेवाएं दी गई, उनकी कुल वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये जो 7.8% की बढ़त है, ये असल बढ़त है महंगाई को हटाकर। जी हाँ, ये वास्तविक जीडीपी ग्रोथ है, मतलब स्थिर कीमतों पर। अगर हम आंकड़ों में देखें तो इस तिमाही में वास्तविक जीडीपी करीब 47.89 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। और पिछले साल? पिछले साल इसी तिमाही में ये 44.42 लाख करोड़ रुपए थी। तो ये जो अंतर है वही 7.8% की ग्रोथ दिखाता है। समझ गया। और नॉमिनल जीडीपी जिसमें महंगाई शामिल होती है? हाँ, नॉमिनल जीडीपी यानी मौजूदा कीमतों पर वो 8.8% बढ़ी है। ये आंकड़े एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इन दोनों में अंतर समझना जरूरी है। बिल्कुल। तो अब आते हैं इस तेज ग्रोथ के कारणों पर। क्या चीजें थी जिन्होंने इकोनॉमी को इतना पुश दिया? देखिए, दो मुख्य ड्राइवर्स रहे हैं इस बार। पहला, सरकार का खर्च। सरकारी खर्च? हाँ, खास तौर पर कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे हम कैपेक्स भी कहते हैं। मतलब सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, पुल वगैरह बनाने पर खर्च किया, वो पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 52% ज्यादा था। 52%? ये तो वाकई बहुत बहुत बड़ा जंप है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। और दूसरा बड़ा कारण है हमारी अपनी घरेलू मांग। डोमेस्टिक डिमांड? बिल्कुल। मतलब देश के अंदर चीजों और सेवाओं की जो खपत हो रही है, जो निवेश हो रहा है, अर्थशास्त्री मान रहे हैं कि ये सरकारी खर्च, गांव में थोड़ी बेहतर होती मांग और सर्विस सेक्टर की मजबूती, इन सब ने मिलकर घरेलू मांग को संभाले रखा है। तो कह सकते हैं कि घरेलू मांग हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है इस वक्त। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार वही है। अच्छा, तो ये तो हुए मुख्य कारण। अब जरा अलग अलग सेक्टर्स पर नजर डालें, किसने कैसा परफॉर्म किया। सबसे ज्यादा चमक दिखाई है सर्विस सेक्टर ने, जिसे हम टर्शियरी सेक्टर भी कहते हैं। अच्छा, कितनी ग्रोथ? इसमें करीब 9.3% की सालाना ग्रोथ दर्ज हुई है। ये काफी प्रभावशाली है। 9.3%। इसमें कौन कौन से सब सेक्टर आते हैं? इसमें कई आते हैं, जैसे व्यापार, होटल, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। इनमें करीब 8.6% की ग्रोथ रही। और जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, रियल एस्टेट है, प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, उनमें तो और भी ज्यादा, करीब 9.5% की ग्रोथ दिखी। वाह, मतलब सर्विस सेक्टर तो जबरदस्त खींच रहा है इकोनॉमी को। जी हाँ, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस वगैरह में भी करीब 9.8% की ग्रोथ है, जो पिछले साल से थोड़ी बेहतर है। ठीक है, और कृषि का क्या हाल रहा? एग्रीकल्चर सेक्टर? कृषि ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। लगभग 3.7% की ग्रोथ है, जो पिछले साल के 1.5% से काफी अच्छी है। ये भी एक पॉजिटिव साइन है। और इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ करीब 7.7% रही है। ये पिछले साल के लगभग बराबर ही है, मतलब स्थिर है। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी मजबूत बताया जा रहा है। कुल मिला के जो सेकेंडरी सेक्टर है, जिसमें ये सब आते हैं, उसने 7.0% की ग्रोथ दिखाई है। तो मोटे तौर पर सर्विस, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन सब ठीक ही कर रहे हैं। कोई ऐसा सेक्टर भी है जहां थोड़ी चिंता हो? हाँ, एक सेक्टर है माइनिंग यानी खनन। उसमें इस तिमाही थोड़ी गिरावट आई है, करीब 3.1% की, जबकि पिछले साल इसमें अच्छी ग्रोथ थी। अच्छा, तो माइनिंग में थोड़ी सुस्ती है। जी, इस पर नजर रखनी होगी। पर हाँ, बाकी इंडिकेटर्स जैसे जीएसटी कलेक्शन, स्टील प्रोडक्शन, ये सब मजबूती दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत दिखा रहे हैं। मतलब बाहरी चुनौतियों के बावजूद अंदरूनी मजबूती है। सही कहा। और यही वजह है कि वर्ल्ड बैंक हो या आईएमएफ, वो भी मान रहे हैं कि भारत इस वित्तीय वर्ष दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में रहेगा।
उनके अनुमान 6.3%, 6.4% के आसपास है। लेकिन आगे सब कुछ आसान तो नहीं होगा, कुछ चुनौतियां या रिस्क भी होंगे। चुनौतियां तो हमेशा रहती हैं। अभी जो एक बड़ी चिंता उभर रही है वो बाहरी है। अमेरिका ने जो ट्रेड टैरिफ लगाए हैं, से बार्कलीज का मानना है कि अगर ये ऊंचे टैरिफ जारी रहते हैं तो भारत की सालाना ग्रोथ पर शायद 0.3% पॉइंट्स तक का नेगेटिव असर पड़ सकता है। 0.3% सुनने में कम लगता है, पर क्या ये चिंताजनक है? कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि क्योंकि हमारी इकोनॉमी ज़्यादातर घरेलू मांग पर चलती है तो शायद असर बहुत ज़्यादा सार्थक न हो। लेकिन हाँ, ये एक रिस्क फैक्टर तो है ही। इसके अलावा वैश्विक मंदी की आशंका, महंगाई पर काबू रखना, ये सब चुनौतियां बनी रहेंगी। तो आगे के लिए क्या उम्मीदें हैं? क्या चीजें ग्रोथ को और सपोर्ट कर सकती हैं? उम्मीदें बनती हैं कुछ चीज़ों से, जैसे हो सकता है जीएसटी में कुछ सुधार हो, रिजर्व बैंक शायद आगे चलकर ब्याज दरों में कुछ नरमी लाए, और अगर मॉनसून अच्छा रहता है तो उससे भी खपत को बढ़ावा मिल सकता है। ठीक है, तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? क्या है वो मुख्य बात जो हमारे सुनने वालों को, खासकर परीक्षा की तैयारी करने वालों को याद रखनी चाहिए? की जीडीपी ग्रोथ उम्मीद से बेहतर रही है। इसके पीछे सरकारी खर्च, मजबूत घरेलू मांग और सर्विस व एग्रीकल्चर सेक्टर का अच्छा प्रदर्शन है। ये भारत की आंतरिक आर्थिक मजबूती को दिखाता है। और आखिर में कोई एक सवाल या विचार जिसके बारे में सोचा जा सके? विचार ये है कि ग्लोबल अनिश्चितताओं जैसे कि ये ट्रेड टैरिफ के माहौल में ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि भारत का घरेलू बाजार कितना टिकाऊ रहता है, और क्या सरकार या आरबीआई के संभावित कदम जैसे जीएसटी सुधार या ब्याज दरों में बदलाव इस ग्रोथ की रफ्तार को भविष्य में बनाए रख पाएंगे या नहीं।